बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो मेन वेसल्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, मेन ब्लड वेसल्स ऑफ अपर लिम्ब हमने पढ़नी है। अपर लिम्ब के अंदर हमारे बॉडी में कौन कौन सी आर्टरीज, कौन कौन सी नर्व्स, कौन कौन सी वेन्स सप्लाई कर रही होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। आज हमने स्टडी करना है आर्टरीज को। ठीक है, मेन आर्टरीज जो अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती है वो 5 होती हैं। ठीक है, 5 होती हैं। उनमें सब कौन कौन सी होती है? एक तो है सब क्लेवियन आर्टरी, दूसरा है एक्सिलरी आर्टरी, तीसरा है ब्रेकियल आर्टरी, चौथा है रेडियल आर्टरी, देन अल्नर आर्टरी। ठीक है, बेसिकली ये एक दूसरे की कंटिन्यूएशन होती हैं, एक दूसरे से ही स्टार्ट हो रही होती हैं, डिविजन होती हैं एक दूसरे की। ठीक है, मेन स्टार्ट होती है सब क्लेवियन, वो फिर आगे डिवाइड होती है एक्सिलरी में, एक्सिलरी फिर ब्रेकियल, ब्रेकियल रेडियल अल्नर में डिवाइड होती है। ठीक है, ये मेन ब्रांचेज हैं, मेन आर्टरीज हैं जो आपके अपर लिम्ब को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अगर हम सब क्लेवियन की बात करते हैं तो राइट साइड पे जो है ना ये अराइज करती है ब्रेकियोसेफेलिक से, ट्रंक से, और लेफ्ट साइड पे अराइज करती है आर्च ऑफ एयोर्टा से। एयोर्टा की आर्च से अराइज कर रही होती है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कहां से निकल रही होती है? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही होती है। ठीक है, और ये ट्रेवल करती है लेटरली टुवर्ड्स द एक्सिला, एक्सिला की तरफ मूव करती है हमारी बॉडी का। ये जो पार्ट होता है ये एक्सिला होता है। एक्सिला यहाँ से ही एक्सिलरी नर्व आगे क्रॉस कर रही होती है, एक्सिलरी नर्व भी होती है और एक्सिलरी आर्टरी भी होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है ओरिजिन करता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केलेनी मसल से। ठीक है, स्केलेनी मसल जो है हमारे अपर लिम्ब का मसल है। ठीक है, वहां से जो है उसके मिडिल बॉर्डर से इसका फर्स्ट पार्ट ओरिजिन कर रहा होता है। कहां से? कौन सी आर्टरी का? सब क्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट मिडियल बॉर्डर ऑफ स्केलेनी से ओरिजिन करता है। ठीक है, निकल रहा होता है बेसिकली। देन सेकंड पार्ट जो है वो पोस्टीरियरली टू एंटीरियर स्केलेनी, एंटीरियर स्केलेनी के पोस्टीरियर पार्ट से गुजर रहा होता है। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। थर्ड जो है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर स्केलेनी के पास से गुजर रहा होता है, वहां पर मौजूद होता है। समझ आइए? ठीक है, ये हमारे पास थी कौन सी आर्टरी? सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, उसके बाद होते हैं जी एक्सिलरी आर्टरी की तरफ। ये कहां पर मौजूद होती है? लाइज डीप टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल इंक्लोज्ड इन एक्सिलरी शीट। इसको एक्सिलरी शीट ने कवर किया होता है। ठीक है, फाइब्रस शीट होती है, फाइब्रस कवरिंग होती है जिसने कवर किया होता है किसको? एक्सिलरी आर्टरी को। और कहां पर मौजूद होती है? पेक्टोरलिस माइनर मसल के डीप। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कहां पर होता है? प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, उसके अपर पार्ट पे। सेकंड पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर होता है। थर्ड डिस्टल टू पेक्टोरलिस माइनर। समझ आ गई है? एक्सिलरी आर्टरी के भी 3 पार्ट है। फर्स्ट प्रॉक्सिमल टू पेक्टोरलिस माइनर, सेकंड पोस्टीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर, थर्ड डिस्टल टू पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, उसके बाद यही डिवाइड होती है आगे ब्रेकियल आर्टरी में, कंटिन्यूड फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कहां से कंटिन्यू कर रही है? एक्सिलरी आर्टरी से। ठीक है, मेन सप्लाई ऑफ आर्म है अपर आर्म की। ये मेन सप्लाई हमारी अपर आर्म को ये मेनली सप्लाई कर रही होती है कौन सी आर्टरी? ब्रेकियल आर्टरी। इट अराइज टू प्रोफंडा ब्रेकाई। ठीक है, ये प्रोफंडा ब्रेकाई आगे ब्रांच देती है विच ट्रेवल विद रेडियल नर्व इन रेडियल ग्रूव। हमारे ह्यूमरस बोन में अपर लिम्ब के आर्म की जो बोन है वो ह्यूमरस बोन है, वहां पर हमारे पास रेडियल ग्रूव होता है, उसी के साथ जो है ना रेडियल नर्व क्रॉस कर रही होती है उसमें से। तो ये क्या करती है? इसकी प्रोफंडा ब्रेकाई जो होती है इसके ब्रांच, वो उसके साथ साथ वहां से गुजरती है। ठीक है, एंड सप्लाई पोस्टीरियर ऑफ अपर आर्म। ये अपर आर्म का जो हमारी अपर आर्म है इसके पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई कर रही होती है। समझ आ गई है? ठीक है, इट गोज डाउन टू आर्म, इट मूव द क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, क्या करती है? ये क्यूबाइटल फोसा में जाती है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्यूबाइटल फोसा का नाम देते हैं। ये पोस्टीरियर से सप्लाई करती है, यहाँ पर आके क्यूबाइटल फोसा में इंटर होती है और यहीं से डिवाइड होकर आगे कहाँ में, किस में डिवाइड होती है? रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में। समझ आ गई है? रेडियल और अल्नर आर्टरी में कहाँ से डिवाइड होती है? क्यूबाइटल फोसा के अंदर।
समझ आ गई है? स्टॉप करो। अब हम देख रहे हैं कि रेडियल आर्टरी जो है इट फॉर्म फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रेकियल आर्टरी क्यूबिटल फोसा पे जाके डिवीजन देती है दो में। कौन कौन सी दो होती हैं? रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी सप्लाइज टू द पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। हमारी फोर आर्म का जो पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट होता है उसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद इट कंट्रीब्यूट एनास्टोमोस्टिक नेटवर्क ऑफ एल्बो जॉइंट एंड कार्पल बोन्स। रेडियल पल्स कैन बी पल्पेटेड फ्रॉम डिस्टल फोर आर्म। ठीक है, डिस्टल फोर आर्म पे रेडियल पल्स को हम पल्पेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हम अल्नर आर्टरी की बात करते हैं तो अल्नर आर्टरी जो है सप्लाई करती है एंट्रोमीडियल एस्पेक्ट, एंटीरियर और मीडियल एस्पेक्ट को। ठीक है, और फोर आर्म इट गिव राइज टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। अब यहां जाके ये दो आर्टरीज को राइज करती है, आगे डिवीजन देती है। कौन कौन सी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। इंट्रोशियस वो स्ट्रक्चर, वो आर्टरीज होती है जो डीप स्ट्रक्चर्स को फोर आर्म के सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, फोर आर्म के जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं उनको ये सप्लाई कर रही होती है। कौन सी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। ठीक है, these two arteries anastomose in hand by forming two arches। ये हाथ के अंदर इंट्रोशियस आर्टरी जाके एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस करती हैं, मिलती हैं, नेटवर्क बनाती हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं? आर्चेस का नाम देते हैं। और वो दो आर्चेस कौन कौन सी होती है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डीप पाल्मर आर्च। ठीक है, एक सुपरफिशियल पाम पोर्शन ऑफ हैंड। ठीक है, सुपरफिशियल ऊपर वाली, ठीक है, एक आर्च बनती है, फिर एक उसके नीचे बनती है जिसे हम डीप पाल्मर आर्च का नाम देते हैं। समझ आइए? कौन मिलकर बना रहा होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरीज। किसकी डिवीजन है? अल्नर आर्टरी के। समझ आ गई है? फिर यहाँ पर बताया हुआ कि हैंड के अंदर जो है ना सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस, हैंड हैज अ रिच आर्टीरियल सप्लाई। ठीक है, हाथ के अंदर जो आर्टीरियल सप्लाई है वो रिच है with many anastomosis between vessels. This allows the hand to be perfused even when under high resistance to flow। अगर कोई रेजिस्टेंस भी होती है, कोई कंप्रेशन आता है, कोई प्रेशर बनता है इसके ऊपर, तो क्या होता है? ये फिर भी हाथ को सप्लाई कर सकती है। इन्होंने अल्नर आर्टरी के बारे में बताया हुआ है कि इंटर द हैंड एंटीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक शीट मौजूद होती है जिसे हम फ्लेक्सर रेटिकुलम का नाम देते हैं। बैक साइड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्सटेंसर रेटिकुलम का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि अल्नर आर्टरी जो एंटर करती है एंटीरियरली टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम लेटरली टू अंटर अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व के लेटरल साइड पे मौजूद होती है अल्नर आर्टरी। ठीक है, द रेडियल आर्टरी एंटर्स द हैंड डॉर्सली क्रॉसिंग द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हमारे हाथ के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पर एक गैप बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी कहाँ से गुजर रही होती है? इसमें से, स्नफ बॉक्स में से। समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद वो बताता है जी इट देन रन्स टर्न मीडियली एंड ट्रेवल बिटवीन द हेड ऑफ द एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पर हमारे पास मसल होता है एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस को एडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस मसल को हम क्या नाम देते हैं? एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का नाम देते हैं। हम हैंड के इस थंब को पॉलिसिस का नाम देते हैं। ठीक है, जो मसल इसकी एडक्शन करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि इट देन कंटिन्यूज एज द डीप पाल्मर आर्च, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च लोकेटेड एंटीरियरली टू फ्लेक्सर टेंडन्स in the hand and deep to the palmar aponeurosis. It gave rise to the distal arteries which supply the four fingers। ठीक है, जो फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती है। देन डीप पाल्मर आर्च है, यहाँ पर दिखाया वो भी है, लोकेटेड डीप टू द फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द हैंड। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ब्लड सप्लाई टू द डिजिट एंड टू द रिस्ट जॉइंट। ये क्या करती है? रिस्ट जॉइंट और जो डिजिट होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। समझ आ गई है? ये हमारे पास अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई थी जो हमने आज पढ़ी है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। जज़ाकल्लाह।